नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को दहला दिया, आतंकियों के अड्डे को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत का पराक्रम देखा, शौर्य देखा, भारत की रक्षा तकनीक देखी और देखे कई ऐसे नए चेहरे जो लगातार चर्चा में हैं। उन्हीं में से एक नाम है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला जो धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनाव के बाद सीएम बने। उनके सामने नए जम्मू कश्मीर के निर्माण को धार देने की चुनौती सबसे बड़ी है। उमर के सीएम बनने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातें हो चुकी है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुआ हमला सबसे बड़ा हमला था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लश्कर-ए-तैयबा के 4 पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 लोगों की जान लेने वाला, दिल दहलाने वाला हमला किया। इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन को झकझोर दिया और भारत पाकिस्तान तनाव को चरम पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस हमले के बाद आग बबूला दिखाई दिए। वो देख के बाकी लोगों की तरह कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत बताने लगे। उन्होंने हमला को कायरतापूर्ण और अमानवीय करार देते हुए इस कश्मीरियत और भारत के एकता और शांति के मूल्यों पर हमला बताया। उमर ने तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया और प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उमर ने श्रीनगर लौटकर स्थिति पर नजर रखी और कश्मीरी जनता से एकजुट की अपील करते हुए कहा, कश्मीर के दिल पर चोट है, मगर हम डरेंगे नहीं बल्कि और मजबूती से आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। 22 अप्रैल की शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में पहलगाम हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और पीड़ितों के लिए राहत उपायों पर गहन चर्चा हुई। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। उमर अब्दुल्ला ने इस सर्वदलीय बैठक को कश्मीरियत की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट स्टैंड का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, ये हमला सिर्फ 26 जिंदगियों पर नहीं बल्कि कश्मीर के अमन और पर्यटन के सपने पर चोट था। हमें एक होकर जवाब देना होगा। बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य छोटे दल थे। उमर ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी दलों से राजनीतिक मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में बोलने की अपील की थी। और इससे मैं चाहता था कि हम सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है हम बैठें, इस हमले की हमारे तरफ से मजम्मत हो और अगर आपके कोई ऐसा आपके तरफ से कोई मशवरा जो कि हम कर सकें, जिससे कि हम जम्मू कश्मीर को इस दलदल से, इस मुश्किल दौर से निकालने में अपना कोई रोल अदा कर सकें, तो मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। पहलगाम में हुए इस हमले में श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक भावुक बयान दिया, जिसे न केवल कश्मीरी जनता को जख्मों को सहलाया बल्कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी संवेदनशीलता और दृढ़ता को भी उजागर किया। विधानसभा में उमर ने अपने भाषण की शुरुआत 26 मृतकों के नाम पढ़कर की। प्रत्येक नाम के साथ सन्नाटा गहराता गया। उमर ने कहा, 26 साल से मैं पहली बार मैंने कश्मीर की जनता को सड़कों पर उतरते देखा, जो आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कस्तूरबा गणवोटे महाराष्ट्र से, हेमंत जोशी महाराष्ट्र से, सुधम द्विवेदी यूपी से, भारत भूषण कर्नाटका से, सुमित परमार गुजरात से, यतीश परमार गुजरात से, केगे हलील अरुणाचल प्रदेश से और शैलेश भाई गुजरात से। स्पीकर साहब, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम,
कहाँ अरुणाचल, कहाँ गुजरात, कहाँ जम्मू कश्मीर, कहाँ केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। कठुआ से श्रीनगर तक लोग बोले नॉट इन माई नेम। ये बयान कश्मीर के बदले मिजाज को दर्शाता था, जहां जनता ने आतंकवाद को सिरे से खारिज किया। उमर ने इस एकजुटता को कश्मीर का नया सवेरा करार दिया। उन्होंने कहा, मैंने पर्यटकों को कश्मीर की खूबसूरती देखने का न्योता दिया था, मगर मैं उन्हें सुरक्षित उनके घर नहीं भेज सका। मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया। ये कश्मीरियत हमारे मेहमानवाजी और हमारे अमन पर चोट है। उमर का यह बयान हर दिल को छू गया। विधानसभा के विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर अपने भावुक बयान के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाली के मुद्दे पर भी स्पष्ट और संवेदनशील रुख अपनाया। उन्होंने कहा, मैं ये मौका इस्तेमाल करके राज्य का दर्जा की मांग नहीं करूंगा। क्या मेरी सियासत इतनी सस्ती है कि मैं 26 जिंदगियों की कीमत पर केंद्र से राज्य का दर्जा मांगू? लानत हो मुझ पर अगर मैं केंद्र के पास जाकर कहूं कि 26 लोग मर गए, अब हमें राज्य का दर्जा दे दो। हमले के बाद उमर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम के आवास पर हुई और लगभग 30 से 35 मिनट तक ये बैठक चली। इस मुलाकात में उमर ने पहलगाम हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और आतंकी शिविरों पर कार्रवाई के लिए केंद्र का समर्थन मांगा, पूर्ण सहयोग का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर सख्त और स्पष्ट रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। उमर ने कहा, शुरुआत वहां से हुई, यहां से नहीं। अगर पहलगाम में 26 बेगुनाह ना मारे जाते तो ये दिन नहीं आता। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब पाकिस्तान तय करे कि वो कितना उलझना चाहता है। उमर ने पाकिस्तान से अपील की कि पहले पड़ोसी मुल्क को अपनी बंदूकें चुप करानी होगी, तब शांति संभव है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलाबारी की, जिसमें पुंछ, उरी, तंगदर और राजौरी में नागरिकों की मौतें हुई और भारी नुकसान हुआ। सीएम उमर ने प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की, मुआवजे का आश्वासन दिया और बंकरों के निर्माण का वादा किया। भारत पाकिस्तान तनाव और सिंधु जल समझौते के निलंबन के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के बीच तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर जोरदार तकरार हो गई। उमर ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की बात कही, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने इसे गलत और खतरनाक बताया। दोनों ने एक्स पर एक दूसरे पर तीखे हमले किए, जिससे सियासत गर्मा गई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर और भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से रोकने के बाद उमर ने ये बयान दिया था, जिसके बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताकर तीखा हमला बोला। दोनों नेताओं ने एक्स पर एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा, जिससे कश्मीर की सियासत गर्मा गई। महबूबा मुफ्ती ने उमर के साथ ट्विटर वॉर पर उतर आई तो उमर ने ये कहते हुए वहां युद्ध विराम किया कि मैं तो जम्मू कश्मीर के हितों की भी बात करूंगा, आपको जिसकी करनी है आप करते रहिए। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में संदिग्धों और आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारियां, सिंधु जल समझौते को रद्द किया जाना, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाना और फिर तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर उमर ने जिस तरह बेबाकी से अपनी राय रखी, उससे उनके समर्थक उन्हें जम्मू कश्मीर का असल आवाज के नुमाइंदे में साबित करने में जुटे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी हैं जो कह रहे हैं कि उमर की राजनीतिक सोच अब नया रंग ले चुकी है।